ओके, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का टॉपिक थोड़ा ऐसा है कि कंफ्यूज है ज़्यादातर स्टूडेंट इसके बारे में कि थ्योरी और प्रैक्टिकल के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इसी बात में डिफरेंस नहीं करते। वो कहते हैं जो प्रैक्टिकल हो रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट का माइंड ऐसा है कि नहीं, थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाज़ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि जीपीए मैटर नहीं करता, मतलब ग्रेड मैटर नहीं करते। बाज़ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि नहीं, ग्रेड मैटर करता है। एंड इट्स काइंड ऑफ कंफ्यूज। सो इसी बारे में थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। मैं और मेरा दोस्त थे, हम जा रहे थे सफ़र में, थोड़ा सा मतलब रास्ते में वॉक कर रहे थे, तो इसी बात पर बात चिढ़ गई। वो हमेशा कहता है कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, तो हम भी कहते हैं ना प्रैक्टिकल ठीक है, सब कुछ प्रैक्टिकली ठीक है। हमने इस तरह, वो एक डिजिटल मार्केटर है और बहुत ज़्यादा होनहार है और अपने हुनर के ज़रिए बहुत सारे कमाई कर चुका है। एंड इट्स काइंड ऑफ अ ग्रेट सक्सेस फॉर हिम। और उसका 2 साल का एक्सपीरियंस भी रहा है इस फील्ड में। लेकिन उसने ऐसा कहा कि हमारा एजुकेशन जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। और इसी बात पर हमारी थोड़ी सी बहस छिड़ गई, या समझ लो हम बहस कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रैक्टिकली वो चीज़ है जो आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। फिर मैंने कहा कि आप थ्योरी किसे कहते हैं? तो उसने कहा कि या प्रैक्टिकल आप किस चीज़ को कहते हैं? उसने कहा कि हाँ, प्रैक्टिकल जो है शायद ऐसा हो कि मेरा एक टीचर है, वो मुझे पढ़ा रहा है और उसने स्क्रीन ऑन किया है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा है और मुझे दिखा रहा है कि फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट कैसी होती है, या यूट्यूब पे या लिंक्डइन पे, और वो मुझे प्रैक्टिकली सिखा रहा है। फिर मैंने उससे पूछा, जब आपने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट नहीं किया था तो इससे पहले आपका क्या ख्याल था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में? उसने कहा कि बस यही ख्याल था, डिजिटल मार्केटिंग तो मैं पहले से जानता था। मैंने कहा अच्छा, आपने पॉडकास्ट देखे होंगे? उसने कहा हाँ, पॉडकास्ट देखे। उसने कहा कि हाँ, मैंने इससे पहले जो है बहुत सारा सुना, बहुत सारे लेक्चर्स सुने। तो मैंने कहा कि देखिए, ये जो टर्म है डिजिटल मार्केटिंग जो आपने पहले सुना है, ये आपने थ्योरेटिकली सुना है। हाँ, सबसे पहले आपको थ्योरी में पता चला है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, आपको टीचर ने समझाया है, तो आपका उस वक्त जो है उस आइडिया पैदा हो गया। फिर उसके बाद आपका जो टीचर आपको सिखा रहा है, उसके लिए वो आपको जो सिखा रहा है वो आपको लगता प्रैक्टिकल है। उसने कहा नहीं, उसके बाद हमें असाइनमेंट दिया जाता है, हम फिर प्रैक्टिकल काम करते हैं। फिर मैंने कहा नहीं, असाइनमेंट से पहले जब वो आपको सिखाता है तो क्या ये आपके लिए प्रैक्टिकल है? उसने कहा कि हाँ प्रैक्टिकल है। मैंने कहा नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है, ये जो आपको पहले सिखाया जाता है ये थ्योरेटिकल सिखाया जाता है। उसने कहा हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। जो थ्योरी होती है, जो प्रैक्टिकल होता है, ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। बाज़ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि हमने एफएससी कर ली, हमने बीएस कंप्लीट कर दिया, अभी तक जो है हमारी थ्योरी जो है वो तो बन रही है, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों के कुछ उसूल होते हैं, उस उसूल की बुनियाद पर वो चीज़ें चेंजेस लेकर आते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन होती है। फिर आप जब बीएस कंप्लीट करते हैं और आप जो है प्रैक्टिकल दुनिया में चले जाते हैं, रिसर्च अपना कंप्लीट करते हैं। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग उसने सीख लिया, उसके लिए थ्योरेटिकल था। टीचर अगर प्रैक्टिकली कर रहा था, लेकिन उसके लिए थ्योरेटिकल था। जब वो थ्योरेटिकल था तो वो उसके माइंड के अंदर जब थ्योरी गई, तो उसके बाद जब उसके माइंड के अंदर थ्योरी इंजेक्ट हुई, फिर उसके बाद उसने प्रैक्टिकल किया, उसने असाइनमेंट किए, उसने मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रैक्टिसेस की, फिर उसने प्रोजेक्ट लेना शुरू कर दी। फिर उसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ गए और बहुत सारे कंपनियों को उन्होंने सपोर्ट कर दिया। तो इससे पता चलता है कि थ्योरी इज़ so much important as well as practical is also important. It doesn't mean that practical is not important. बट प्रैक्टिकल होने के लिए सबसे पहले थ्योरी सीखनी पड़ती है। थ्योरी का मिसाल ऐसा है कि ये आपके माइंड के अंदर प्रैक्टिकलिटी सिखाती है। जब आप प्रैक्टिकल बनने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में थ्योरी इंजेक्ट करनी पड़ती है। तो इसी हवाले से बाज़ स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में बैठ के, जिधर भी होते हैं, उसका माइंड ये होता है, वो कहते हैं कि हम प्रैक्टिकल, वो कहते हैं नहीं हम वो थ्योरेटिकल है, आप रट्टा मारते हैं। नहीं, ये भी एक स्किल है, मेमोराइजेशन करना ये भी एक स्किल है। बाज़ चीज़ें ऐसे होते हैं हमें उसे इग्नोर करते हैं या हम नहीं कर पाते, तो इसके लिए हम कहते हैं कि नहीं, वो रट्टा लगाता है, वो ये करता है। रट्टा भी एक स्किल है, आपका कॉन्सेप्ट भी एक स्किल है। ये स्किल अलग है, वो स्किल अलग है, इसका और उसका मुआवजा नहीं किया जा सकता। हमेशा इस बात के बारे में डिफरेंस जानिए
کہ ہر انسان کی کوالٹی الگ ہوتی ہے. کوئی رٹا لگا سکتا ہے تو یہ بھی کوالٹی ہے, یہ اس کی کمی نہیں ہے. کوئی کانسیپٹ اچھے سے کلیئر کر سکتا ہے تو یہ بھی اس کی کوالٹی ہے. بعض ٹیچر ہوتے ہیں امیزون سکھاتے ہیں, دراز.pk پہ جو ہوتے ہیں وہ سیل کرنا سکھاتے ہیں, لیکن اس کا سٹور نہیں ہوتا دراز میں. بعض اسٹوڈنٹ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا, اس نے اپنی جو پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں کیا ہوگا. لیکن میں نے بعض لوگوں کو ایسا دیکھا ہے جو پریکٹیکل ایکسپیرینس کے باوجود بھی چیز کو اچھی طرح پریزنٹ نہیں کر سکتے. بعض لوگوں سے ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا ہے, لیکن وہ ایسے سمجھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو جو کہ ایک ایکسپیرینس پرسن اچھے سے نہیں سمجھا سکتا. یہ ان کی کوالٹی ہے, یہ اس کی کوالٹی ہے. ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور ہر قسم کی سکل کو اچھی طرح سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے سے معاشرہ بنتا ہے. معاشرہ بننے سے جو ہوتا ہے سوشل چینجز آتے ہیں, اور سوشل چینجز اگر بیہیویئر پازیٹیو ہوگا, ہر چیز کے لیے آپ کی نظر پازیٹیو ہوگی, دیٹ مین دیٹ یو آر جسٹ گوئنگ ٹو دا رائٹ پوائنٹ, اینڈ دیٹ از دا پوائنٹ ٹو کریٹ اے پازیٹیو سوسائٹی. Now this was a content about that how to bring a positive change in society. So support your qualities, support your skills. If there is memorization or any kinds of skills, practicality, conceptual, or you can do practical, you cannot memorize it, that is your property, your quality. Every person has their own property, so support each other to create a positive society. Thank you so much.